हेलो एवरीवन। सो आज हम थ्रू दिस लेक्चर वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में वाउचर्स की एंट्री करते हैं। वाउचर्स की एंट्री का क्या मतलब है कि जो डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम में। लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम स्टॉक को एंटर करते हैं टैली में। नाउ वी विल लर्न अबाउट वाउचर्स। सो वाउचर्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर पीएनएल अकाउंट का हमने बैलेंस एंटर कर दिया तो उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट को कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए वी विल जस्ट सेलेक्ट द ओपन द कंपनी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एंड देन वी विल गो टू गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे रिपोर्ट्स में हमें ऑप्शन दिखेगा बैलेंस शीट पीएनएल, तो हम पीएनएल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे लिए पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर हमें इसको डिटेल में देखना है तो वी कैन प्रेस F5 और यहाँ से हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्सेस पीएनएल अकाउंट। आपको अगर बैलेंस शीट देखनी है तो यू कैन सी बैलेंस शीट थ्रू रिपोर्ट्स। नेक्स्ट अब हम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स क्लिक ऑन वाउचर्स। अब सबसे पहले वाउचर्स कितने तरह के वाउचर्स ऑलरेडी होते हैं हमें वो समझना है और वाउचर्स में कैसे वर्क किया जाता है वो समझना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वाउचर्स में अगर हम जाते हैं तो लेट्स सी वाउचर्स फर्स्ट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर टाइप्स। तो यहाँ पे सिर्फ हम वाउचर टाइप्स देख रहे हैं। तो टोटल 24 टाइप के वाउचर टाइप्स ऑलरेडी टैली में होते हैं, लेकिन हम सब पे वर्क नहीं करते। इसमें से कुछ वाउचर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर यूजुअली यूज़ किए जाते हैं बिजनेस में, तो हम उन वाउचर्स को यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे वाउचर्स यूज़ करने हैं। वी विल यूज़ वाउचर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस। ओके, सो लेट्स एस्केप। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखा है उसमें वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब हम वाउचर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आपको कुछ वाउचर्स की नेम गिवन है, लाइक कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर एंड अदर वाउचर्स। तो अब कॉन्ट्रा वाउचर हम कब यूज़ करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ कैश या बैंक, कैश टू कैश या बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हैं। पेमेंट वाउचर हम कब यूज़ करते हैं? पेमेंट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पेमेंट, whether paid in cash or in the form of check. Okay, next we have receipt voucher. अब receipt voucher को हम यूज करते हैं to record the receipt of amount from debtors, sales, etc. Okay, then we have journal voucher. जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसको हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए व्हेन कैश एंड बैंक अकाउंट आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में हम सेल्स ट्रांजैक्शंस फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करते हैं और ये जो सेल्स होती हैं दे कैन बी इट कैन बी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में हम परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये वाउचर्स की डिटेल्स है। नाउ वी नीड टू चूज द वाउचर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ वाउचर्स एंट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं, हमें वाउचर्स को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वाउचर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए वी विल प्रेस F12। ओके, नाउ व्हेन वी प्रेस F12 यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसको हम करेंगे येस। हमने इसको येस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स गिवन है और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें डिटेल्स गिवन है, जैसे देखिए जो भी आपको इसमें से सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, मैंने इसको येस करा है, तो इट इज़ अप टू यू। ओके, अब मैंने यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करा शो ऑल येस। ओके, तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस ये हमें शो कर रहा है, तो इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ली। ओके, देन आई विल प्रेस yes, yes, yes. Okay, enter.
अब मैं F12 प्रेस करूंगी, सॉरी अगेन यस, ओके नाउ अगेन यस, ओके। सो मैंने यहाँ पे जब आप F12 प्रेस करते हैं, जब आप F12 प्रेस करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, तो वहाँ पे आपको येस ज़रूर करना है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपका डेबिट क्रेडिट दिखेगा इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। ओके, नाउ कंट्रोल ए। अब हम आ गए वाउचर्स पे। अब लेट्स सी द क्वेश्चन। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है और ये ट्रांजैक्शंस उसी कंपनी की है जो ऑलरेडी हमने क्रिएट करी है, जिसके लेजर्स हमने क्रिएट करे हैं, जिसके स्टॉक की हमने एंट्री करी है। ओके, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है परचेज फ्रॉम पूजा 30 कॉटन शर्ट्स फॉर ₹12,000। तो 30 कॉटन शर्ट्स हमने परचेज करी हैं पूजा से, और कितने रुपीज़ में परचेज करी हैं? 12,000 में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पर शर्ट की कॉस्ट, पर शर्ट का प्राइस कितना है? 400 रुपीज़। हमने 12,000 को 30 से डिवाइड करके वो पर कॉटन शर्ट का प्राइस निकाल लिया है। एंड हमने क्या परचेज किया उससे? 20 कॉटन ट्राउजर्स परचेज करी है एट 950 ईच। तो 950 ईच पे कॉटन ट्राउजर्स है और 400 ईच पे कॉटन शर्ट्स हैं। ओके, तो बिकॉज ये एक परचेज है तो हम क्या करेंगे? हम टैली प्राइम पे जाएंगे, वी विल सेलेक्ट द परचेज वाउचर है। ओके, अब परचेज वाउचर में हम कोई, हमें इनवॉइस के बारे में कोई डिटेल्स गिवन नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। अब पार्टी नेम में हम एंटर करेंगे पूजा। अब ये इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है तो अगेन एंटर, वी विल स्किप दिस। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम में भी हमने पूजा डाल दिया है। अच्छा, स्टेट में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब यहाँ पे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस विदाउट GST तो हम इसको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्योंकि हमने ये परचेज किया था, हमारी ट्रांजैक्शन क्या थी? लेट्स सी द ट्रांजैक्शन। सो इट वॉज परचेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज लेजर में हमें क्या करना होगा? परचेज लेजर में वी नीड टू क्रिएट परचेज अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई भी वाउचर एंट्री करते हो तो आपको इसको बिल्कुल वैसे करना है जैसे आप एक जर्नल एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज अगर हम इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करें, परचेज फ्रॉम पूजा 30 कॉटन शर्ट्स फॉर ₹12,000 एंड 20 कॉटन ट्राउजर्स एट ₹950, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, इसकी जर्नल एंट्री होगी जब हमने 30 कॉटन शर्ट्स परचेज करी है 12,000 की, तो वी विल राइट परचेजेज अकाउंट जिसमें हमने कॉटन शर्ट्स और ट्राउजर का टोटल कर दिया है एंड द टोटल इज 31,000। तो जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट। ओके, सो दिस इज आवर जर्नल एंट्री। तो हम इसी एंट्री को हम टैली में एंटर करेंगे। तो हमने क्या करा? ओके, तो हम क्या कर रहे थे? अब यहाँ पे हम परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट। ओके, अब परचेज अकाउंट किस में आएगा? ये आएगा यहाँ पे, वी हैव द ऑप्शन ऑफ परचेज अकाउंट। ओके, टाइप ऑफ लेजर, इसको हम एंटर कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव परचेज अकाउंट। नाउ अब हमने क्या परचेज करा है? परचेज हमने किया है कॉटन शर्ट्स, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कॉटन शर्ट्स। 50 थी हमारे पास कॉटन शर्ट, जिसमें हमने 30 और परचेज की हैं। 30 क्वांटिटी, रेट इज 400, तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा 12,000। ओके, नेक्स्ट हमने क्या परचेज किया है? कॉटन ट्राउजर्स, कॉटन ट्राउजर जिसको हमने 20 परचेज किया है एट द रेट ऑफ 950। सो हमने इसको एंटर करा एंड द टोटल इज 31,000। एंटर एंटर। ओके,
नाउ अब यहाँ पे कुछ भी हमें डिटेल्स गिवन नहीं है तो हम उसको लिखेंगे ऑन अकाउंट। ओके, अब नरेशन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी होती है, जस्ट लाइक यू डू व्हेन यू क्रिएट लेजर। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनी नरेशन टू सेव टाइम, सो आई विल प्रेस एंटर एंड देन सेव। ओके, नेक्स्ट, अब हमारी एक जर्नल एंट्री हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी जर्नल एंट्री पे जाएंगे। इट इज़ गिवन सोल्ड टू मंगल 30 टेरिकॉट शर्ट्स एट ₹600 ईच एंड टू राहुल 40 जीन्स ट्राउजर एट ₹1100 ईच। तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी? ये क्योंकि एक सेल है तो इसको हम सेल्स वाउचर में एंटर करेंगे। अब 30 टेरिकॉट शर्ट्स 600 ईच के हिसाब से टोटल आता है 18,000 और 40 जीन्स ट्राउज़र एट द रेट ऑफ 1100 के हिसाब से बैलेंस आता है 44,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मंगल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट एंड राहुल अकाउंट डेबिट 44,000 टू सेल्स अकाउंट 44,000। यहाँ पे हम इट इज़ रॉन्ग 44,000। ओके, सो ये जो दो जर्नल एंट्रीज हैं अब इनको हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। सो सबसे पहले है हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में पार्टी नेम इज मंगल, मंगल सेलेक्ट करा, एंटर एंटर। अब अगेन हम इसको अभी अनरजिस्टर्ड में ले रहे हैं। ओके, देन सेल्स लेजर में हम क्या डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे वी विल क्रिएट सेल्स अकाउंट which will come under sales account. Okay, तो हमने सेल्स अकाउंट करा। अब हमने इसको क्या सेल करा है? टेरिकॉट शर्ट्स। तो वी विल सेलेक्ट टेरिकॉट शर्ट्स। 30 टेरिकॉट शर्ट्स हमने सेल करी है एट द रेट ऑफ 600 ईच, एंटर 18,000 एंड इट इज ऑन अकाउंट save. Okay, I'm not writing any narration. Next, again हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है। अब पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम इज राहुल। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमने राहुल को जीन्स ट्राउज़र सेल करी है। तो वी विल गो हियर एंड वी विल सेलेक्ट राहुल एज पार्टी नेम। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन ओके, देन सेल्स अकाउंट। अब जीन्स ट्राउज़र कितना सेल किया है हमने? उसको 40 जीन्स ट्राउज़र सेल करी है एट द रेट ऑफ 1100। ओके, एंड देन अगेन ऑन अकाउंट एंड नरेशन आई एम स्किपिंग, यस। ओके, नेक्स्ट, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? यहाँ पे देखिए, पेड टू पूजा 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो पूजा से हमने कुछ परचेजेस की थी। अब हम उन परचेजेस के लिए, वो कितनी परचेजेस थी? हमने परचेज की थी 31,000 की, लेकिन हमने पूजा को कितना पे किया है? 30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी? पूजा अकाउंट डेबिट 31,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 to discount received 31 to discount received 1,000 and to cash और बैंक अकाउंट 30,000। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पेड टू पूजा 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1 यूज SBI बैंक अकाउंट। तो जब हम पे कर रहे हैं तो हमें SBI बैंक अकाउंट को यूज़ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पेड टू पूजा, हम इसमें पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में अब हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि कोई इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है हमारे पास। हमें किसको डेबिट करना है? वी विल डेबिट पूजा। हमें पूजा को किससे डेबिट करेंगे? 31,000 से ऑन अकाउंट, राइट। क्रेडिट हम क्या करेंगे? क्रेडिट वी विल, हमें किससे पे करना था? SBI से। सो SBI बैंक अकाउंट इज देयर। SBI कितना पे करना है? SBI से हमें
वी विल पे 30,000 SBI से। उसके बाद क्रेडिट अगेन, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई लेजर क्रिएटेड नहीं है, तो वी विल क्रिएट अ लेजर फॉर डिस्काउंट रिसीव। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव क्या है, एक हमारी इनडायरेक्ट इनकम, इसमें डिस्काउंट, यस, ओके। तो 1000 इसने अपने आप ले लिया है, ओके। देन स्किप नरेशन, एक्सेप्ट, यस, ओके। सो दिस एंट्री इज डन। नेक्स्ट वी हैव रिसीव फ्रॉम मंगल 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो मंगल से हमें कितना पैसा लेना था, मंगल से हमें पैसा लेना था 18,000, जिसमें से हमें 17,500 मिला है इन फुल सेटलमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने उनको कुछ डिस्काउंट अलाउ किया है। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मंगल अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ये क्या है, एक रिसीव हुआ है हमें कुछ, तो इट इज़ अ रिसीट, तो हम रिसीट वाउचर में जाएंगे। रिसीट वाउचर में गए, सप्लायर नो रेफरेंस नंबर इज देयर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी विल क्रेडिट मंगल, कितना अमाउंट है, 18,000 ऑन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद डेबिट क्या करना है हमें, डेबिट हम करेंगे SBI अगेन, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, SBI 17,500। देन नेक्स्ट डेबिट हमें जो करना है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट हमें क्या, डिस्काउंट अलाउड हमें डेबिट करना है, राइट। तो हम इसको क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500, yes, okay. So this transaction is also done. Next we have paid to Akash. Now अब आकाश को हमने पेमेंट करी है 15,000। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास पेमेंट पेड टू आकाश ₹15,000 यूज SBI बैंक अकाउंट। तो SBI बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट करनी है आकाश को। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो आकाश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम जाएंगे टैली में, नाउ पेमेंट वाउचर, स्किप डेबिट आकाश 15,000, देन ऑन अकाउंट क्रेडिट SBI 15,000, check, enter, narration, yes, done, simple transaction, okay. Next we have cash purchases from Naveen 15 woolen shirts at ₹800। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब ये कैश परचेजेस हुई हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, अब हम इसको परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो 15 वूलन शर्ट्स एट 800, परचेज वाउचर में हमने स्किप करा, पार्टी नेम में अब यहाँ पे बिकॉज इट इज़ कैश परचेज तो हम नवीन को नहीं करेंगे, यहाँ पे पार्टी नेम में हम कैश लिखेंगे। ये सबको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। हम कैश को डेबिट कर रहे हैं। परचेज अकाउंट, देन व्हाट वर द आइटम्स, वूलन शर्ट्स, woolen shirts at 800, 15 woolen shirts at 800, woolen shirt 15 at 800, amount is 12,000, so enter, done, okay. Next, then we have
परचेज फ्रॉम आकाश वुलन ट्राउजर्स। अब हम आकाश से परचेज कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, परचेज वाउचर में, अगेन आकाश सेलेक्ट करा हमने, परचेज अकाउंट वुलन ट्राउज़र, और हमने कितना परचेज करा है, 20 at 1000, 20,000, एंटर ऑन अकाउंट, एंटर and done. So this is how we enter vouchers or transactions in Tally. So now rest of the transactions are also given. Please complete these transactions, and in case you face any problem you can comment and let me know. I will complete these questions and show you the video. Alright, so I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें वाउचर एंट्री करनी होती है टैली में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.